भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की मियां शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मुंतखब होने पर मुबारकबाद। नरेंद्र मोदी ने शहबाज शरीफ को वज़ारत-ए-उज़्मा का मनसब संभालने की मुबारकबाद सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दी। अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पैगाम भेजा है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को, पाकिस्तान के जो नए वज़ीर-ए-आज़म उनको पैगाम भेजा है कि इतना ठंडा पैगाम है प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरफ से कि आपकी सोच है, इतना ठंडा पैगाम है। और आते के साथ ही शहबाज शरीफ साहब ने कश्मीर का राग अलाप दिया। हमेशा जो प्राइम मिनिस्टर आता है आते के साथ ही भारत की तरफ जो कश्मीर है उसकी बात शुरू कर देता है, क्योंकि हम आगे जाना ही नहीं चाहते हैं। भारत ने प्रैक्टिकली आपको नक्शे से उठा के बाहर फेंका हुआ है। कोई भी वज़ीर-ए-आज़म आए, कश्मीर की बात तो उन्होंने करनी होती है। क्या वो प्राइम मिनिस्टर हैं भी कि नहीं? अच्छा, यानी इससे बड़ा पागलपन, इससे बड़ा धोखाधड़ी अपने अवाम के साथ, इससे बड़ा फ्रॉड क्या हो सकता है। दुनिया एक दूसरे से आगे निकलने की दौड़ में लगी हुई है, लेकिन पाकिस्तान में उल्टी गंगा बह रही है। हमारा अनफॉर्चुनेटली हम सिर्फ और सिर्फ डिफरेंट कंट्रीज से पैसा मांग के ही रह रहे हैं। अभी भी सऊदी अरब ने हमें खजूरें भेजी हैं, लेकिन अगर इंडिया की बात करें तो वहां पे वो बिजनेस करेंगे, उन्हें खजूरें नहीं भेज देंगे उठा के। हमारे मुल्क में सोशल मीडिया बंद करने के मशवरे दिए जा रहे हैं क्योंकि हम आगे जाना ही नहीं चाहते हैं। मगर बात वही है कि हम कंपेयर नहीं कर रहे, लेकिन सर फिर भी हम सीख क्यों नहीं जाते? हम बांग्लादेश से या भारत से कुछ सीखने को तैयार क्यों नहीं? हमने तो दुश्मन बना रखा है। हम ये कब तक टेक्स्ट बुक्स में पढ़ाते रहेंगे कि भारत हमारा दुश्मन है? अब जरा अपना पड़ोसी मुल्क भारत, उनकी तरजीहात को जरा देखें, जरा वो डिस्कस कर लें जिनकी सालाना आईटी एक्सपोर्ट्स 200 अरब डॉलर के लगभग पहुंच चुकी है। फेसबुक और माइक्रोसॉफ्ट जैसे बड़े बड़े इदारों ने भारत में अपने रीजनल दफातर बना लिए हैं ताकि सार्फिन को बेहतरीन सहूलियात फराहम की जा सकें। बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज और सोशल मीडिया इंडस्ट्री के मालिकान भारत को बड़ी अहमियत देते हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि यहाँ उनके करोड़ों सार्फिन मौजूद हैं। लेकिन यहाँ हम क्या कर रहे हैं? यहाँ कौन आपके पास आकर अपनी कंपनीज लगाएगा? कि पाकिस्तान शुड गेट रेडी फॉर अ सरप्राइज। क्या नरेंद्र मोदी क्या सरप्राइज दे सकते हैं पाकिस्तान को? ठीक है, उन्होंने ये नहीं लफ्ज़ कहा प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, हम आपके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, हम पाकिस्तान की आवाम को बड़ा देते हैं। उन्होंने इलेक्शंस करवाए हैं, उन्होंने डेमोक्रेटिक स्पिरिट, कुछ नहीं उन्होंने कहा। नरेंद्र मोदी हमारा अगेंस्ट है, मगर वो अपनी कौम के साथ बहुत सच्चा है। हम लोग एज अ पाकिस्तानी अपना मसला उठाते थे कि हम कश्मीरी हैं, कश्मीर को सपोर्ट करते हैं, मगर उस बंदे ने G20 में पूरी दुनिया को कश्मीर में इनवाइट किया। उसने कहा आ जाओ, अमन देख लो, कहाँ पे आपको लगता है हम क्या जुल्म कर रहे हैं। ये होता है एक लीडर। और जो हमारा शहबाज शरीफ है, बैगर कांट भी चूजर। भाई आप क्या करते हो भाई? बोलना तो सीख लो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान के न्यू प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ बन चुके हैं और पूरी दुनिया से उनको बधाइयाँ आ रही हैं। और इसी तहत आज नरेंद्र मोदी जी ने ट्विटर पे ट्वीट करते हुए शहबाज शरीफ को बधाई दी। दोस्तों इस ट्वीट में उन्होंने जो है वो शहबाज शरीफ को बधाई तो दी, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया इसका अर्थ ये लगा रहा है कि जो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो ट्वीट किया गया था उसमें कहीं से भी अपने साथ में आकर मतलब जो चीज़ें हैं उसको आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं की गई थी। मतलब पाकिस्तानी मीडिया का ये कहना है कि भारत जो है वो जिस तरीके से दुनिया का और मुल्कों में जब कोई नई गवर्नमेंट आती है उसको जो बधाई देता है और आज जो शहबाज शरीफ को बधाई दी है उसमें काफ़ी ज़्यादा अंतर है। ये सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए नरेंद्र मोदी ने ऐसा किया है। तो एक तरफ तो इस प्रकार की बातें चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तानी इस बात से भी खुश हैं जो शहबाज शरीफ के सपोर्टर हैं कि शहबाज शरीफ को नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके बधाई दी है। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तानी कहते हैं कि भारत के साथ रिलेशन अच्छा होना चाहिए, लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि अगर पाकिस्तान को भारत के साथ रिलेशन अच्छा करना है तो इसके लिए सबसे पहले उनको जो है वो आतंकवाद को ख़त्म करना होगा, क्योंकि अगर आतंकवाद रहेगा तो फिर कुछ भी हो जाए कोई बातचीत नहीं होगी। और ये बात खुद एस जयशंकर ने भी साफ साफ कही है कि पाकिस्तान पहले आतंकवाद को छोड़े, फिर हम टेबल पर बैठ के कोई भी बात करने के लिए तैयार हैं। और कश्मीर के ऊपर तो कभी बात नहीं होगी, अगर बात होगी भी तो सीधा सीधा POK यानी कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो पाकिस्तान ने अवैध कब्जा कर रखा है उसके ऊपर ही होगी। तो चलिए वीडियो में चलते हैं और देखते हैं कि कमर चीमा और पाकिस्तानी पब्लिक का इन सब चीज़ों पे क्या रिएक्शन है। अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पैगाम भेजा है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को, पाकिस्तान के जो नए वज़ीर-ए-आज़म उनको पैगाम भेजा है। He didn't speak about Pakistani democracy. He didn't speak that we are going to get engaged with you in coming years. I look forward to working with you. आप पुरानी सारी ट्वीट्स डॉक्टर जयशंकर की देख लें और प्राइम मिनिस्टर मोदी की देख लें। दुनिया के जिस लीडर को वो पैगाम भेजते हैं वो कहते हैं वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्किंग विद यू, मिस्टर फॉरेन मिनिस्टर, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर। पूरी दुनिया में जहाँ पे फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो बनते हैं या हुकूमतें बनती हैं तो जयशंकर साहब उनको पैगाम भेजते हैं। ठीक है,
वो पोलैंड हो, इधर उधर जिधर भी मैंने अक्सर उनका ट्विटर हैंडल देखता हूँ तो वो पैगाम भेजते हैं। हमारे जयशंकर अपने ट्विटर हैंडल पे लिखते हैं कि हम आपके साथ काम करना चाहते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी जब वज़राए आज़म को या सदूर को पूरी दुनिया में प्रेसिडेंट्स एंड प्राइम मिनिस्टर्स को जब वो ईमेल करते हैं या ट्विटर पर लिखते हैं तो कहते हैं आपके साथ काम करना। शहबाज शरीफ को उन्होंने नहीं कहा, इसका मतलब है उन्होंने कोई काम शाम नहीं आपके साथ है, उनको कोई काम वगैरह नहीं है आपके साथ, नथिंग। सो बी केयरफुल, पाकिस्तान नीड्स टू बी केयरफुल अबाउट दिस प्लान ऑफ इंडिया। इसमें क्या हो सकता है, क्या वो कर सकते हैं, ठीक है, और लंबी चौड़ी उम्मीदें भी नहीं रखनी चाहिए। नरेंद्र मोदी हमारा अगेंस्ट है मगर वो अपनी कौम के साथ बहुत सच्चा है। हम लोग एज अ पाकिस्तानी अपना मसला उठाते थे कि हम कश्मीरी हैं, कश्मीर को सपोर्ट करते हैं, मगर उस बंदे ने G20 में पूरी दुनिया को कश्मीर में इनवाइट किया। उसने कहा आ जाओ, अमन देख लो, कहाँ पे आपको लगता है हम क्या जुल्म कर रहे हैं। ये होता है एक लीडर। और जो हमारा शहबाज शरीफ है, बैगर कांट भी चूजर, भाई आप क्या करते हो भाई, बोलना तो सीख लो। तो मैं ये फिर हमने मुआवजा करना है इंडिया के साथ, कह रहे हैं जी हम अपनी इकोनॉमी को स्टेबल करेंगे, बेहतर करेंगे और फिर हम G20 का हिस्सा बनेंगे। इंडिया एक जमहूरी मुल्क है, जो मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में उस जैसी जमहूरियत कहीं भी नहीं है। और इंडिया के जो लीडर्स हैं वो बेसिकली अपनी जो कौम है उसके साथ लॉयल है। और तीसरी बात ये है कि वहाँ पे लोग अपनी मर्जी से किसी बंदे को लेके आते हैं। अब हम इस मुल्क से ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि आज तक आप देख लें 70 साल से कोई अपनी मर्जी से इधर नहीं है कोई पॉलिटिकल लीडर, तो फिर हम इस मुल्क से क्या एक्सपेक्ट करें कि ये इंडिया को टक्कर देगा, उसको टक्कर, अफगानिस्तान को टक्कर देते बड़ी बात है। अभी तो अफगानिस्तान भी इससे आगे, फिर हम कहें कि भाई इंडिया को टक्कर दे, यूरोप को टक्कर दे। टक्कर देनी क्यों है, टक्कर देनी क्यों है? टक्कर देने का भी कोई फायदा नहीं है। हम कभी कश्मीर से बजड़ लेते हैं, कभी हम दूसरी साइड से, बस लोगों को, आवाम को बेवकूफ़ी बना रहे हैं। कभी कश्मीर का नाम, कभी अफगानिस्तान में जहाद। इससे बेहतर है अपने मुल्क के देखें भाई, बलूचिस्तान के हालात देखें, गिलगित वाली साइड के हालात देखें, साउथ पंजाब के हालात देखें, इनकी जिंदगी खटारे में। और हम तो हमें नजर नहीं आता ना, क्योंकि हम अंधे हैं। हमें सिर्फ एक पंजाब नजर आता है क्योंकि पाकिस्तान का मेन सूबा पंजाब है। इसके अलावा ना हमें गिलगित बल्तिस्तान नजर आता है, ना हमें बलूचिस्तान नजर आता है, और ना ही आजाद कश्मीर नजर आता है। बात सुने, पंजाब में भी यही है कि मेरे ख्याल से सेंट्रल पंजाब में थोड़ा बहुत है, तो ये साउथ पंजाब अगर में इससे भी गए गुजरे हैं। अब हम चाहते हैं कि हमारी तरह बस लोगों की जो माशी हालत है, 3 वक्त का लोगों को रोजगार मैसर हो। अब ना हमने G20 का कोई सोचा हुआ है, ना हम कहते हैं इंडिया को टक्कर दें। बस गरीब आवाम जो है वो 3 वक्त अच्छी तरह रोटी खाए। अब हम बस ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कहती नंबर 804 उनसे कहूंगा वापस आ जाए सर, डील वगैरह ना करे, थोड़ा सा टाइम रह गया, वापस आए, क्योंकि जो हमारे पर बैगर्स बैठे हैं उन्होंने हमें भिखारी ही बनाने, उससे ज़्यादा वो कुछ नहीं बना सकते। दोस्तों जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि कमर चीमा का ये कहना है कि कुछ ना कुछ सरप्राइज जो है वो भारत की तरफ से मोदी सरकार जो है वो हमें दे सकती है, क्योंकि 2019 में आपको पता होगा कि कभी किसी ने सोचा नहीं था कि आर्टिकल 370 और 35 पे कश्मीर से हटा दिया जाएगा। और पाकिस्तान को इस बात का बिल्कुल भी उसको पता नहीं था कि ऐसा भारत जो इंडियन गवर्नमेंट है वो कर सकती है। और उस टाइम पे सरप्राइज देते हुए मोदी जी ने आर्टिकल 370 और 35 पे हटा दिया। और इस बार भी पाकिस्तान का शक है कि एक बार फिर से नरेंद्र मोदी की तरफ से पाकिस्तान को सरप्राइज दी जा सकती है। और ये सरप्राइज कहीं ना कहीं पीओके के ऊपर होगी, क्योंकि भारत ने साफ कह रखा है कि पीओके भारत का ही हिस्सा है। आपने जो कई सारे जो बीजेपी के बड़े बड़े जितने भी लीडर हैं उनकी तरफ से बयान देखा होगा कि पीओके तो हमारा ही है। और पीओके की अगर पीओके से जो वीडियोज आ रही हैं, जो लोगों की तकलीफ आ रही है, पीओके के लोग खुद बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी आए और हमें बचाए। क्योंकि जिस तरीके से पीओके में चीज़ें चल रही हैं, वहाँ पे पाकिस्तानी आर्मी लगातार वहाँ पे लोगों को मार रही है और बहुत प्रकार की चीज़ें वहाँ पे हो रही है। महंगाई बहुत ज़्यादा है, पानी पीने के लिए नहीं है, मतलब बहुत कुछ दिक्कत है। और जब पीओके के लोग, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग जब इंडियन कश्मीर की तरफ देखते हैं, तो वो देखते हैं कि थोड़े से ही दूर पे जो आटा है वो अगर पीओके में 800 रुपये बोरी है, तो यहाँ पे जो है वो वही चीज़ 200 रुपये है। तो मतलब महंगाई में इतना ज़्यादा डिफरेंस है। और साथ ही साथ जिस प्रकार की इन्वेस्टमेंट पूरी दुनिया इंडियन कश्मीर में कर रही है, वो पीओके में नहीं कर रही है। तो कहीं ना कहीं पीओके के लोग भी चाहते हैं कि भारत के साथ जो है वो जाए, क्योंकि वो जानते हैं कि भारत के साथ जाने में ही उनकी तरक्की होने वाली है। तो दोस्तों इस पर आपकी क्या राय कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें।